चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। तो इनके किसी झांसे में मत आइएगा। बहन नरेंद्र मोदी जी से मैंने कहा था कि आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी सरकार तो वो सरकार है जो किताब, पेंसिल और कॉपी पर जीएसटी लगाती है। किताब, कॉपी, पेंसिल तो छोड़िए, कफन तक पर जीएसटी लेती है। नरेंद्र से मीडिया वाले पूछ रहे थे नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे। हमने कहा भाई बिहार हम जब से आए हैं यहाँ भोजपुरी में एक गाना बहुत बज रहा है कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, दगाबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। भाइयों बहनों, देश की चौकीदारी मेरे हाथ में सौंप दो, मैं चौकीदार बनके चौकीदारी करूंगा, देश लुटने नहीं दूंगा। ये वही है ना कि कहां सोया है चौकीदार, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। को सलाम करता हूं, पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। भरसिया वालों, बहन पूनम पासवान जी के लिए आपके बीच में राहुल गांधी जी का संदेशा लेकर के आया हूं। कांग्रेस पार्टी का, महागठबंधन का संदेशा लेकर के आया हूं। आने वाली 11 तारीख को, आने वाली 11 तारीख को आपको घरों से बाहर निकलना है और पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरे देश को एक संदेशा देना है कि बिहार की तकदीर का फैसला गुजरात के व्यापारी नहीं करेंगे बल्कि बिहार की जनता करेगी। यह संदेशा आपको देना है। एक तरफ नफरत वाली ताकतें खड़ी हैं और एक तरफ वो नेता खड़ा है जिसका नारा है कि मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूं और बहन पूनम पासवान राहुल गांधी जी की टीम की सबसे मजबूत सिपाही है। आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूं कि मैं बिहार स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य था, सीसी में भी था, और जब बहन पूनम पासवान जी के टिकट की बारी आई तो राहुल गांधी जी ने एक लफ्ज में बस एक बात कही कि पूनम इज एसेट फॉर कांग्रेस पार्टी, यानी पूनम पासवान कांग्रेस पार्टी के लिए एक एसेट है, एक ताकत है, हमें उनको लड़ाना है। ये राहुल गांधी जी की ओपिनियन है बहन पूनम पासवान जी के लिए। इसलिए साथियों, मैं आज आपके बीच में इस बारिश में भी ये अपील करने आया हूं कि बहन पूनम पासवान जी की ताकत सिर्फ कोढ़ा विधानसभा तक नहीं है, सिर्फ बिहार तक नहीं है। आप इन्हें एमएलए बना करके अगर बिहार की असेंबली में पहुंचाओगे तो कोढ़ा वालों, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप इन्हें अगर एमएलए बना करके असेंबली पहुंचाओगे तो आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और आपने अगर इन्हें एमएलए बना करके असेंबली पहुंचा दिया तो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम सिर्फ इन्हें एमएलए नहीं रहने देंगे। आप इन्हें एमएलए बना करके पहुंचाइए, हम पटना से इनको वापस मिनिस्टर बना करके कोढ़ा भेजेंगे, ये हम कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए आप सब साथियों से अपील करूंगा कि कहीं एक भी वोट इधर उधर बर्बाद नहीं करना है। एक चीज ध्यान में रखिए कि आपके मुद्दों पर, इस मुल्क में नफरत के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है, असली लड़ाई, ताकत वाली लड़ाई, बड़ी लड़ाई, तो उस शख्सियत का नाम राहुल गांधी है। अभी ये सरकार जब वक्फ का बिल लेकर के आई तो आपने सुना होगा पार्लियामेंट में मुझे किस तरह से मैंने देश के हाकिम की आंख से आंख मिला करके रात के 8:30 बजे जब राज्यसभा में मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने हाकिम की आंख से आंख मिला करके सवाल पूछा। और कोढ़ा वालों, भरसिया वालों, फुल्का वालों, आपको बता दूं कि रात के 2:30 बजे आपके खिलाफ जो वक्फ बिल लाया था इस सरकार ने, उसके खिलाफ वोटिंग करने के लिए रात के 2:30 बजे लोकसभा में राहुल गांधी बैठे थे।
थे तो रात के 3 बजे राज्यसभा में बीमारी की हालत में सोनिया गांधी जी मौजूद थी उस बिल के खिलाफ वोट देने के लिए। आप याद करिए कि जब पूरे देश में नफरतें सर चढ़ के बोल रही थी तो कन्याकुमारी में समंदर के किनारे खड़े होकर के राहुल गांधी ने कहा कि यह सरकार पूरे देश में नफरत बांट रही है, इस सरकार ने नफरत का केरोसिन पूरे देश में छिड़क दिया है। मैं इस नफरत के खिलाफ 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलूंगा। 4 किलोमीटर चलना मुश्किल होता है, 40 किलोमीटर चलना तो और भी मुश्किल होता है, लेकिन राहुल गांधी एक टी-शर्ट और एक ट्राउजर में कितना चले? 4000 किलोमीटर, बस एक नारा लगाते हुए, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। अरे भरसिया वालों, आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो कि नहीं रखते हो? यह हमारे आका का कौल है। मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। तो फरसिया वालों, फुल्का वालों, फलका वालों, मैं आपसे गुजारिश करते हुए कह रहा हूं कि मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी के माथे का बहता हुआ पसीना, अभी वो पसीना सूखा नहीं है। मैं आपके बीच में राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं कि उस आदमी ने आपके हुकूक के लिए पूरे देश में लड़ाई लड़ी है, नफरत के खिलाफ आवाज बुलंद की है, और आज उन्हीं राहुल गांधी ने बहन पूनम पासवान को अपना नुमाइंदा बना करके आपके बीच में भेजा है। और इस बार तो मामला और अच्छा है, पूरे बिहार में एक हवा चल रही है। मैं बछवाड़ा से लेके, नालंदा से लेके, बिहार शरीफ से लेके खगड़िया होता हुआ यहां पहुंचा हूं। एक तरफा महागठबंधन के पक्ष में माहौल है,